मदन पॉल एक मसीह परिवार में जन्मे। कलीसिया में होने वाले सारे कार्यों में वो हमेशा भाग लेते थे। संडे स्कूल, टीन फेलोशिप, यूथ फेलोशिप, कॉयर, चर्च में सभी कार्यक्रम में मैं बहुत एक्टिव रहता था। जब ऐसा चल रहा था तो नशे ने मुझे अपनी ओर प्रभावित किया। जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे तो बुरी संगति की वजह से नशे के आदी हो गए। मैं बहुत लेट आता था, वो भी रात के 2 बजे आता था। मेरी माँ रोती रोती दरवाजा खोलती, मैं बस उन्हें अनदेखा करता था। जहाँ भी लड़ाई होती थी वहां पे मैं होता था। एक वक्त मेरा काम सिर्फ यही रह गया था। किसी को अगर कोई परेशानी होती, कई प्रेमी जोड़ी लड़ाई करके मेरे पास आते थे, शिकायत करते कि ऐसा हो गया है, तो मैं उनकी गलियों में जाकर मारधार करता था। ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं अपने आप को राजा समझता था। काम पर नहीं जाता था। 26 साल की उम्र तक नौकरी के लिए भी नहीं गया। इस तरह मेरे पापों का मैं गुलाम बनकर रह गया। मदन पॉल की शादी सन 2002 में हो गई और उनकी 2 बेटियां हुई। मेरी 2 बेटियां हुई। जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं जैसा था ठीक उसी तरह ही, बल्कि और ज्यादा अपने आप को मैं जस्टिफाई कर रहा था कि इसमें कोई गलत नहीं है, बस ये मस्ती के लिए कर रहा हूँ। ये सोचकर अपनी जिंदगी को मैं बर्बाद कर रहा था। एक दिन उनकी दूसरी बेटी की तबीयत खराब हो गई और जिससे उसकी जान को खतरा था। 2011, मुझे अच्छी तरह याद है। नवंबर महीना का 5 तारीख था। मेरी बेटी को बुखार था। मैंने 12 बजे अपनी बेटी को देखने गया। तब उसे जोर का बुखार था। तब मैं बहुत डर गया कि बेटी को 3 दिन से बुखार है। तो इस डर की वजह से कि बेटी को कुछ न हो जाए, मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास चला गया। फिर डॉक्टर साहब ने चेकअप करके मुझसे ये कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारी बेटी को कुछ हो जाता, अगर उसे फिट्स हो जाता, तो इसका कारण सिर्फ तुम ही होते। तो मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उन सब के लिए मैं अभी माफी मांगता हूं। मदन पॉल परमेश्वर से अपने नशे की आदत छुड़ाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब मैंने सोचा, हे परमेश्वर, ये भी कोई जिंदगी है क्या? एक अच्छे मसीही परिवार में जन्म लेकर, सब जानने के बाद विश्वास के साथ मैं पला बड़ा था। मुझे क्या जरूरत है इसकी? बहुत रोया मैं। फिर मैंने प्रभु से पूछा कि कहते हैं कि वाकई में यीशु मसीह सबके लिए अद्भुत कार्य करते हैं। अगर सच्चा परमेश्वर है तो मुझे पीने की आदत से छुड़ा दे यीशु कहकर घुटने टेक कर प्रार्थना किया। यही कहा कि मनुष्य चेहरे को देखता है पर परमेश्वर हृदय को देखता है। हे परमेश्वर, उस समय मैंने सिर्फ उतना ही कहा। तब मुझे एक आवाज सुनाई दी, अगर मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूं तो तू मेरे लिए क्या करेगा? ऐसी एक आवाज सुनाई दी। तब मैंने यही कहा कि अगर मेरे नशीड़ीपन को आप छुड़ा दे तो मैं तेरे लिए सच्चा बना रहूंगा। मनुष्य मुख को देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है, जैसा कहते हैं। परमेश्वर ने मेरे हृदय को देखा। उस समय जो मुझे खुशी मिली, उस छुटकारे का जो अनुभव, बचाए जाना, ये सब कहने पर मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब अनुभव किया, ये जो 2011 to 2022 ये अद्भुत वर्ष है। हर एक दिन प्रभु ने मुझे आराम से पार कराए। मैं जिन चीजों को खुशी समझता था, आनंद समझता था, वो सब कितना बड़ा जुर्म था, कितना बड़ा पाप था, ये मुझे एहसास हुआ। इसके बाद उनकी बेटी ठीक हो गई और वो अस्पताल से घर आ गई। पापों को छुपाने वाला जीता नहीं है, और जो उस पे जीत हासिल करता है वही जीवित होता है। जो जीत मुझे उस दिन मिला, बस यही कहूंगा कि 2011 से 2022 तक वो मेरा सबसे बड़ा खजाना था, क्योंकि मेरे जीवन का अर्थ है मसीह और मृत्यु का अर्थ है एक उपलब्धि। इसका अर्थ मुझे अभी समझ में आया। मेरे परिवार के साथ, आनंद के साथ, खुशी से, जब सबको मेरे गवाही के जरिए, मसीह के वचन के जरिए अनेकों को जब मैं ये बताता हूं, तो सब यही कहते हैं कि तुम इस बात को कह रहे हो, तुम। और आज तक हर एक चीज के लिए प्रभु मुझे एक गवाही के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं। परमेश्वर की महिमा हो। अब मदन पॉल अपने पूरे परिवार के साथ में बड़ी खुशी से रहते हैं। पिछले 12 साल से ये नशे की आदत से पूरी तरह निकल चुके हैं और अभी बैंक में प्रोसेसिंग मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, लेकिन इसके साथ ही वो कलीसिया में सक्रिय रूप में भागीदारी देते हैं और आज कई लोगों की वो मदद कर रहे हैं उनकी नशे की लत से बाहर निकलने के लिए।